वेलकम आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर में। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और सबसे पहले हम बात करेंगे सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम लोगों को कुछ टाइम के बाद अपनी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाना होगा। और सेट इंटरवल का यूज़ हम तब करेंगे जब हम लोगों को बार बार आफ्टर सेट पीरियड ऑफ टाइम अपनी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाना होगा। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इन दोनों मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। आ चुके हैं हमारे एक और नए जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेट टाइम आउट क्या होता है और सेट इंटरवल क्या होता है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। आई होप काफ़ी लेट बाद वीडियो आई है और काफ़ी मैं बिजी चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो डालने की, मैं जल्दी से फटाफट जावास्क्रिप्ट का ही कोर्स ख़त्म करना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल का, कि इन दोनों का कब कब हमें यूज़ करना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जब आप इसको यूज़ करोगे तो बेसिकली हमारे पास जब हम विंडोज़ को हम कोई एक टाइम सेट करना चाहते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको रेपलेट पे जाके आपको दिखाता हूँ, रेपलेट पे आके किस तरह से आप इन चीज़ों को जो है यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ओके, सब कुछ सही है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं इसका यहाँ पर तो मुझे कुछ काम नहीं है, मैं आता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ और यहाँ पर आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। तो हम बात करेंगे सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल्स के बारे में। अगर मैं नॉर्मली आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैंने दिखाया अलर्ट, और अलर्ट करके मैंने आपको दिखाया यहाँ पे हेलो, और मैं इसको रन करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ ना, उसको मैं एक ओपन अ न्यू टैब पे जाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छी देखो। यहाँ पे अलर्ट हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे क्या है ये हेलो वर्ल्ड, तो इसमें कोई इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। हेलो वर्ल्ड एक अलर्ट ही तो हो रहा है। अब इस अलर्ट पे मुझे क्या करना है, एक टाइम सेट करना है कि मैं चाहता हूँ भाई कि तू जब मैं तुझे इतने टाइम पे बुलाऊँ तभी तुझे आना है, उससे पहले नहीं आना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसके लिए एक लिखूँगा सेट टाइम आउट, और यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बना दूँगा इसका, ठीक है। तो ये फंक्शन बना दिया, और ये रैपलेट महान है, और रैपलेट जी आपको इस तरह सजेशन देते रहते हैं, लेकिन आप इसको ट्राई मत करना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है आपके लिए जब आप नए नए कोडर सीख रहे हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट और एक फ़ंक्शन लिखा एक अलर्ट का, और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि वेलकम, आई एम कमिंग ऐसे करता हूँ, आई एम कमिंग। मैंने यहाँ पर कमिंग लिख दिया, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ देखिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम कमिंग, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ पर एक नंबर देता हूँ, जैसे कि 1000। अभी मैं आपको बताता हूँ ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ पे इसको रन करता हूँ, और इसमें यहाँ से भी इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो आपको अलर्ट होगा ना, वो 1 सेकेंड के बाद आएगा। ये पेज रीलोड हो जाएगा, लेकिन अलर्ट जब आएगा जब वहाँ पे आपका 1 सेकेंड पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि चल क्या रहा है। तो देखो ये अलर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये चल क्या रहा है। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो बेसिकली क्या है, जब मैंने अलर्ट हलो किया तो फ़ौरन ही अलर्ट ऑप्शन आ गया। लेकिन सेट टाइम आउट क्या कर रहा है, सेट टाइम आउट मतलब ये है कि जब मैं कितनी देर बाद इसको रन करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम 1 सेकेंड बाद रन करो। इसमें जो मैंने 1000 लिखा है, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। 1000 का जब हम कोडिंग करते हैं तो 1000 का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर 1 सेकेंड, ठीक है। 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड, और 2000 का मतलब होता है 2 सेकेंड, 3000 का मतलब 3 सेकेंड। इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखो यहाँ पे आई एम कमिंग देखो रन हो चुका है। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये 1 मिनट बाद अलर्ट, देखो 1 मिनट 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड बाद ये क्या होगा, आपको अलर्ट दिखाएगा। अगर मैं इसका टाइम बढ़ा के इसको 5 सेकेंड कर दूँ, यानी 5 सेकेंड करके मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पर आके फिर यहाँ से भी इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर आपको 5 सेकेंड बाद आपको अलर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा कुछ आप जब चाहते हो कि थोड़ी देर बाद ये रन हो, कितनी देर बाद ये रन होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट टाइम आउट का, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो ऊपर वाला जो अलर्ट है ना, एक बार इसको देखो, एक बार तो हेलो अलर्ट प्रिंट हुआ, और फिर एक कुछ 5 सेकेंड बाद एक और देखो, अब ये आई एम को कमिंग
हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, मैं एक बार आपको इसको और दिखाता हूँ, रिफ्रेश करके देखो। पहले मैंने लिखा अलर्ट, तो देखो अलर्ट पे मैंने लिखा था हेलो, 1 सेकंड बाद ही फ़ौरन तुरंत हैंड टू हैंड अलर्ट आ गया। अब एक जो मैंने दूसरा कोड लिखा है वो 5 सेकंड बाद होगा, देखो अभी होने वाला, देखो ये हो गया, आई एम कमिंग। तो इस तरह से आप चीज़ों को टाइम सेट करके आप अपने हिसाब से कोड को चला सकते हो। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और या फिर आप इन चीज़ों को और भी चीज़ कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैं इसको डॉक्यूमेंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें भी काम करती हैं। ओके, तो आप ये चीज़ भी ले सकते हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये को टाइम सेट यानी सेट टाइम आउट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ पर सेट की जगह पे ले लेता हूँ यहाँ पे लेट, इसको मैं ए मान लेता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक ए नाम के वेरिएबल्स में इसको डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पर कंसोल करके दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसमें ए प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो अभी आप देखना, इसको मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो आपको वही चीज़ दिखो, यहाँ पर आपको मिलेगा हेलो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी यूज़ कर सकते हो। देखो आई एम कमिंग थोड़ी देर बाद अपने आप ही आ गया। तो बेसिकली सिंपली आपका सेट टाइमर का मतलब ये है कि आप किस कोड को कितनी देर बाद चलाना चाहते हो, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं सेट टाइम आउट का। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो हमने बात करी कि विंडोज़ में जब भी हम सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं, तो आप कोई भी चीज़ आप डिस्प्ले करना चाहते हो हेलो को कुछ सेकंड बाद, यानी हर एक एवरी सेकंड के बाद, तब हम उसका सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने बात करी सेट टाइम आउट की, अब हम बात कर रहे हैं सेट इंटरवल की, कि सेट इंटरवल क्या होता है। अब आप क्या चाहते हो, इन चीज़ों को आप जो है क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ, क्लियर टाइम आउट। ठीक है, तो किसको क्लियर करना चाहता हूँ, जो मेरा ए है, क्लियर करना चाहता हूँ मेरे टाइम आउट को। तो मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ कुछ, जो कि यहाँ से जो चीज़ें मैंने लिखी थी, तो आप देख रहे होंगे अभी जो है इसमें अलर्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने क्या किया, क्लियर टाइम आउट ए, मैंने क्लियर कर दिया टाइम आउट ए को, तो इसलिए मेरे पास अलर्ट नहीं आ रहा। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ सेट इंटरवल की। सेट इंटरवल, अब आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं, और मैं इसको करता हूँ थोड़ा इसको कमेंट आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो लिया, और मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ कॉन्स्ट सम, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि ए ले लिया, बी ले लिया, और यहाँ पे आप एरो फंक्शन की लेता हूँ मैं, और इसके अंदर आके मैं कंसोल करना चाहता हूँ, कंसोल। ये बार बार आता ही रहता है। ओके, सो आ चुके हैं हमारे दोबारा से, और ये बार बार कुछ ना कुछ हमारे एप्लेट में कुछ ना कुछ आता होता रहता है। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो और कॉन्स्ट, मैंने सम मान का वेरिएबल बनाया और उसमें ए और कॉमा बी ले लिया। अब कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें प्रिंट कराता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं इसमें प्रिंट कराता हूँ यस आई एम रनिंग। मैंने ऐसी चीज़ें ले ली कुछ कुछ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस, और इस प्लस में मैं करवा देता हूँ कि मुझे ए और बी को प्लस करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे इस तरह से लेना है अपन को ए प्लस बी, और इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं, क्या लेना है, ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं इसको, ओके ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेट, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो सेट टाइम आउट, और इसको मैं करवाता हूँ एक बार सम, फिर हम इसको करवा सकते हैं कि एक 1 सेकंड बाद चलना 1, और मैंने ए और बी की वैल्यू दे दी। तो आप इन सब चीज़ों का भी इस तरह से काम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये बड़ा ही दिक्कत दे रहा है आज, तो इसको दोबारा। सो देखो मैंने यहाँ पर अपना कोड लिख लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो कॉन्स्ट और सम, मैंने क्या दो वेरिएबल लिए हैं जिसमें ए बी, और कंसोल डॉट लॉग यस आई एम रनिंग ए प्लस बी और ए प्लस बी, और मैंने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया, जो मेरा टाइम जो सेट टाइम आउट है वो सम हो जाना, और 1 सेकंड बाद और 1 और 2 को ऐड कर देना आप।
ठीक है। तो 1 और 2 क्यों ऐड होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है वो a+b, तो वन जो है a में चला गया, 2 जो है b में चला गया। तो आई होप इतने समझदार आप हो। तो चलिए इसको मैं रन करके देखता हूँ, और मैं इसको रन करने के लिए मैं जाता हूँ अपने ओपन अ न्यू टैब पर जाऊँगा, इसको कंसोल करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको नहीं दिखने वाला। सो यहाँ पर कंसोल पर आ चुका हूँ, तो देखो यहाँ पे दिख गया यस आई एम रनिंग 3, तो देखो यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यानी 1 और 2 ऐड हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इस तरह से चीज़ें जो है सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट काम करता है। तो ये तो हमने बात करी कि सेट टाइम आउट कैसे काम करता है। अगर हम सेट इंटरवल की बात करें, तो सेट इंटरवल कहता है कि इतने सेकंड में रन करते ही रहो, करते ही रहो, करते रहो। बेसिकली इतना सा इसका मीनिंग है। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या डिफरेंस है। तो सेट टाइम आउट कहता है कि 1 सेकेंड बाद रन कर दो मेरे कोड को। ठीक है, तो ये तो टाइम आउट कहता है। सेट टाइम आउट क्या कहता है? सेट टाइम आउट कहता है कि 1 सेकेंड बाद रन कर दो मेरे कोड को। और सेट इंटरवल कहता है कि 1 सेकेंड बाद रन करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो इस तरह से, यानी मीन्स इसको इस तरह से कह सकते हैं सेट इंटरवल को कि इनफाइनाइट बार चलाते रहो। तो इस तरह से ये काम करता है। अब जिस तरह से हमने सेट टाइम आउट के अंदर हमने क्लियर टाइम आउट यूज़ किया था, तो आप इंटरवल के अंदर भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लियर इंटरवल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका कोड जो है यानी मीन्स क्लियर यानी कैंसिल हो जाएगा। यानी क्लियर का क्या मतलब है? जब आप अपने एग्जीक्यूशन को रोकना चाहते हो, तो आप क्लियर टाइम आउट करेंगे, तो आपका जो कोड है उसका जो टाइमिंग जो चल रही है वो कैंसिल हो जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन। और इंटरवल में हम यूज़ करेंगे क्लियर इंटरवल, तो उसके अंदर जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो रुक जाएगा। सो हम बात करें तो थोड़ा सा नोट्स की हम बात करें थे सेट इंटरवल्स की। तो जब भी हम कुछ चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हेलो, तो हमें चाहते हैं कि 1 सेकंड तक रन करते रहे, करते रहे। तो इस तरह से आप इस कोड को जो है ट्राई कर सकते हो, और कितने बार। और हाँ, एक बार मैं बताता हूँ, जो 1 सेकंड का मतलब क्या, 1000 का मतलब 1 सेकंड, 2000 का मतलब 2 सेकंड होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जब भी आप कॉल करते हो डिस्प्ले, तो हर एक एवरी सेकंड बाद आप चलाते रहो। मीन्स सेट इंटरवल का मतलब क्या होता है? आप डिस्प्ले करते रहो हेलो हर एक एवरी सेकंड के अंदर, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो इसलिए हम सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं। सिंपली आपको करना है, बस सेट टाइम आउट की जगह पे आप सेट इंटरवल का यूज़ कर लो, तो आपका ये काम हो जाएगा। आप इसको ट्राई करना, ओके? ये आपके लिए होमवर्क है छोटा सा। आप डिफाइन करते हैं डेफिनेशन ऑफ यूजेस क्या है। सेट इंटरवल का यूज एक मेथड होता है, हम कॉल करते हैं फंक्शन कहता है स्पेसिफिक इंटरवल इन मिली सेकेंड। हर एक मिली सेकेंड में आप कुछ ना कुछ इसको रन करवाना चाहते हो। बेसिकली ऐसा कोई करता नहीं, बस आप इसको ट्राई कर लेना। तो सेट इंटरवल एक मेथड होता है, कंटिन्यू आप कॉलिंग कर रहे हो, कंटिन्यू बस कॉलिंग करे जा रहे हो। तो एक फंक्शन होता है, और उसको रोकने के लिए क्लियर इंटरवल होता है। जैसे कि मैंने बताया, सेट इंटरवल होता है कि आप हर एक मेथड को कंटिन्यू कॉल करे जा रहे हो, तो आप उसका यूज़ करते हो सेट इंटरवल का। और अगर आप उस सेट इंटरवल को रोकना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो क्लियर इंटरवल का। तो ये क्या होगा, विंडो क्या होगी आपकी, क्लोज हो जाएगी। और हर एक सेकंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 1000 मिली सेकेंड होते हैं 1 सेकंड में। तो आप इसको ट्राई करना। तो हम सेट टाइम आउट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेट टाइम आउट क्या होता है, इसको रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्लियर इंटर टाइम आउट का यूज़ करते हैं। और ये है हमारा विंडो सेट टाइम आउट, हमने सारी बात कर ली है। अगर मुझे इसको 5 सेकंड बाद इसको रन करना है, तो 5000 लिखूँगा, और ये 5 सेकंड बाद रन हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आप इस नोट्स को एक बार पढ़ लेना। सेट टाइम, और आज हमने सीखा सेट टाइम आउट क्या होता है, सेट इंटरवल कैसे काम करते हैं। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर।